नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का ऐलान। राज्य निर्वाचन आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम साय आज दीनदयाल मजदूर कल्याण योजना का करेंगे शुभारंभ। कृषि मजदूरों को सालाना सरकार देगी 10,000। जल प्रदाय योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। रायपुर में देर रात तक सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन। पुलिस से हुई झूमा झटकी। पुलिस कर्मियों पर महिला शिक्षकों से बर्बरता का आरोप। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 40 डीएसपी और 4 एएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले। तारकेश्वर पटेल होंगे रायपुर शहर के नए एएसपी। रायपुर एएसपी लखन पटले बने कोरबा के नए एएसपी। अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम। नवागढ़ इलाके में हटाया जाना है कब्जा। मौके पर तनाव की स्थिति। रायपुर में चाइनीज मांझे से 7 साल के मासूम की मौत। पिता के साथ बाइक पर जा रहा था बच्चा। गले में मांझा फंसने से गई जान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां चाइनीज मांझे से एक 7 साल के मासूम की मौत हो गई है। पिता के साथ यह मासूम बाइक पर जा रहा था। मांझा बच्चे के गले में फंसने से बच्चे की मौत हो गई। अंबेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई है। टिकरापारा थाना इलाके की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की रायपुर से, जहां चाइनीज मांझे से एक 7 साल के मासूम की मौत हो गई। यह मासूम अपने पिता के साथ बाइक पर जा रहा था। मांझा बच्चे के गले में फंसने से मौत हो गई। अंबेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, ये बड़ी और दुखद खबर है कि प्रतिबंध के बावजूद भी लगातार बाजारों में चाइनीज मांझे मिल रहे हैं। और देखिए, फिर एक बड़ी लापरवाही, एक बच्चे की जान चली गई। किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ? सुमन जी, देखिए कि दर्दनाक और दिल दहला देने वाली वारदात कल सामने आई है, जहां बताया जा रहा है पिड़दा जो निवासी, जो एक मैकेनिक का काम करने वाले धनेश साहू हैं, ये अपने बेटे को रविवार होने की वजह से ये अपनी दुपहिया वाहन पे गार्डन ले जा रहे थे घुमाने। तभी पचपेड़ी नाका पे पहुंचे हैं और तभी एक मांझा जो है वो उड़ता हुआ आया है और आगे खड़े बच्चे के गर्दन पे लगा है। तभी जब तक कुछ समझ पाते तो पूरा गला जो है लहूलुहान हो गया। वहाँ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने वहां पे पहले एक निजी अस्पताल में उसको लेके गए, लेकिन रविवार होने की वजह से और बच्चा होने की वजह से वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे। और बच्चा होने की वजह से जो जूनियर डॉक्टर थे वो उसका सही इलाज नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसको एक दूसरे अस्पताल में रिफर किया, लेकिन वहां भी डॉक्टर नहीं था। और उसके बाद जो है देर शाम को उसके परिजन अंबेडकर अस्पताल लेके पहुंचे, जहाँ देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये एक दुखद घटना भी इस बात की है कि ये प्रतिबंध होने के बावजूद ये मांझा खुलेआम बिक रहा है। खास तौर से ये जो बूढ़ापारा इलाके में जो मांझे जो पतंग बेचते हैं, जो मांझा बेचते हैं, वो लोग खुलेआम लोगों को बाहर रख के बेच रहे हैं। और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मौन है। ये सिर्फ ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एक महिला वकील जो देवेंद्र नगर में उसकी वो भी उसमें घायल हुई थी। एक जो कह सकते हैं कि बैंक में काम करने वाला जो एक युवक है वो डीडी नगर इलाके में उसका गला कटा था। उसके बाद जो अगर बात करें तो एक्सप्रेस वे पे भी एक युवक की गर्दन जो है वो कट चुकी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो चाइनीज मांझा है ये जानलेवा हो चला है और उस प्रतिबंध के बावजूद भी ये खुलेआम बिक रहा है और ये प्रशासन जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इतनी वारदात होने के बाद भी, इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी प्रशासन जागता है या कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। निश्चित रूप से तहसीन, प्रशासन को भी यहाँ पर सख्ती बरतने की जरूरत है और इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। देखिए, चाइनीज मांझे जिसका आप उपयोग करते हैं वो किसी की जान ले रहा है। एक 7 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई है, तो ऐसे में चाइनीज मांझा का उपयोग आप बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू होकर बाइक गिर गई। इस हादसे में नाबालिग की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है।
लखनपुर के पास ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अंबिकापुर से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू होकर एक बाइक गिर गई, हादसे में नाबालिग की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। लखनपुर के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। वन भूमि पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने का यह मामला, अतिक्रमण हटाने वन विभाग का अमला पहुंचा हुआ है। जेसीबी भारी पुलिस बल के साथ वन विभाग मौके पर पहुंचा हुआ है। नवागढ़ इलाके में अतिक्रमण हटाया जाना है। 60 अतिक्रमणकारियों को यहां से प्रशासन हटाएगा। विशेष समुदाय के ज्यादातर कब्जे वाले ये मकान है। एसडीएम, एएसपी समेत तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अंबिकापुर से, जहां अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वन भूमि पर अतिक्रमणकारियों को नोटिस का यह मामला, अतिक्रमण हटाने के लिए वन अमला अब मौके पर पहुंचा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी अंबिकापुर से इस वक्त सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, वन भूमि पर बड़ी संख्या में लोगों ने कब्जा कर लिया था और अब इसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर तनाव की स्थिति है, यह भी बात सामने आ रही है। क्या स्थिति है मौके पर अभी? जेसीबी है वो पहुंची हुई है और लगातार जो अतिक्रमण को खाली कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि उन्हें विस्थापन दिया जाए तब ये कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले भी अतिक्रमण किया गया है, लेकिन उन इलाकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक विशेष वर्ग के लोगों पर ही कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए कि तमाम जो प्रशासनिक अफसर है वो पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं सर जो कार्रवाई हो रही है अभी उसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप, और जो प्रशासन की कार्रवाई है लगता है कि सिर्फ एक विशेष वक्त पे की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में और पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। 2017 में 127 लोगों को नोटिस दी गई थी बेदखली का, और अभी मात्र 60 लोगों को टारगेट करके और बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जैसे ठंड का मौसम है, 1.5 जमीन पे लोग निवास कर रहे हैं और उनको बेदखल करके व्यवस्थापन के तहत कोई व्यवस्था नहीं बताई जा रही, तो गंभीर चिंता का विषय है। जो जिम्मेदार यहाँ पर आए अतिक्रमण हटाने की बात यानी क्या कह रहे हैं, अगर विस्थापन की बात को लेकर आप लोगों ने बातचीत की तो उनका कहना है कि उसके लिए सरकार कुछ रास्ता निकालेगी। लेकिन सरकार कोई रास्ता निकालेगी, जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ये दलील नहीं है कि विस्थापन किस तरह से किया जाएगा। कि देखिए जिस तरह से लोग हैं, जो विस्थापित होने वाले लोग हैं वो काफी परेशान हैं और जैसी काफी संख्या में महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है। क्या कहना है आप लोग, क्या कहना है आप लोग? ये कब नोटिस दिया गया था, क्या कैसे कर रहे हैं? बताइए क्या कहना। कहने का मतलब है सर, हम लोग 2006 से यहाँ गरीब आदमी हैं। अभी हमारी लड़की का ये बात शादी है, गरीब आदमी को हमको घर से बेघर कर दिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी दो लड़की है, हम अपाहिज आदमी है, हम लोग पढ़ाने के काम करते हैं, हमारे अंदर इच्छा है, हम समझ रहे हैं, मगर सरकार क्या कर रही है कि बीजेपी के सरकार लाओ और बेटी को घर से भगाओ। हमारी बेटी कहाँ जाएगी? और हमारी बेटी अगर गलत कदम उठाएगी इसका जवाब कौन देगा? आपसे हम मांगना चाहते हैं इसका सवाल का जवाब। देखिए लगातार लोगों की मांग है कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो कुछ लोगों पर ही की जा रही है और उनके विस्थापन की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में ये जो लोग हैं उनका कहना है कि सबसे पहले जो सरकार है वो विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ले, इसके बाद जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो की जाए। चलिए अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर रायपुर से, जहां सहायक शिक्षकों का एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला। देर रात तक तेली बांधा तालाब के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया है। सहायक शिक्षकों को बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया गया। पुलिस कर्मियों पर बर्बरता करने का आरोप है।
महिला शिक्षकों को बलपूर्वक उठाने का आरोप है। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झुमाझटकी हुई। कई सहायक शिक्षक अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। परिजनों के साथ ये सभी प्रदर्शन कर रहे थे। सहायक शिक्षक सेवा सुरक्षा और समायोजन को लेकर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। 3000 सहायक शिक्षकों को टर्मिनेट करने का शासन ने नोटिस दिया है। इसके बाद ये अपनी नौकरी बचाने लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर से कल ये बड़ी संख्या में तेलीबांधा तालाब के पास पहुंचे। बीच सड़क पर बैठकर ये प्रदर्शन करने लगे और इसी दौरान ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बनी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और उसके बाद इन प्रदर्शनकारियों को, सहायक शिक्षकों को यहां से हटाया गया। इस दौरान ये आरोप भी लगे कि जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने महिला जो सहायक शिक्षक हैं उनके साथ बर्बरता किया, उनके बाल खींचे हैं। तस्वीरें आप दूसरी देख पा रहे हैं। कई जो सहायक शिक्षक हैं वो इस दौरान चोटिल भी हुए, घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 1 माह से सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला पुलिस कम हो गई थी क्या? हमको बाल से खींच रहे हैं, हमारा चुन्नी खींच रहे हैं, कपड़ा भी फाड़ देते ना। और क्या बच गया है? ये लोग इतना जबरदस्ती कपड़ा फाड़ते हैं लड़कियों का, ऐसा टच करते हैं लोग, बात करने से लड़कियों का। वो तो एक साथ शराब पी कर आए थे। बड़ी खबर रायपुर से, जहां आज नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख भी आज घोषित तो होगी। आज राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तारीख घोषित होते ही छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू हो जाएगी। फरवरी के अंत तक दोनों चुनाव खत्म होने के आसार हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बजेगा। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख आज घोषित होगी। आज राज्य निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा और इसके साथ ही तारीखों का ऐलान होते ही छत्तीसगढ़ में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की 14 में से 10 निगमों में चुनाव होगा। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर नगर निगम में चुनाव होंगे। इसके साथ ही कोरबा, जगदलपुर, दुर्ग में भी चुनाव होंगे। नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रायपुर सामान्य महिला के लिए आरक्षित है, बीरगांव सामान्य महिला के लिए, कोरबा सामान्य महिला, इसके साथ ही दुर्ग ओबीसी महिला, भिलाई ओबीसी के लिए आरक्षित है, भिलाई चरौदा भी ओबीसी के लिए है, बिलासपुर भी ओबीसी, धमतरी सामान्य, रायगढ़ एससी, अंबिकापुर एसटी, रिसाली एससी महिला, इसके साथ ही चिरमिरी सामान्य, जगदलपुर सामान्य, राजनांदगांव सामान्य के लिए आरक्षित की गई है। इधर आज कांग्रेस विधायक दल की राजधानी रायपुर में एक बड़ी बैठक होगी। राजीव भवन में दोपहर 12 बजे से यह बैठक होगी। नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर इस बैठक में चर्चा होगी। कवासी लखमा की गिरफ्तारी मामले पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जिला पंचायतों में ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। राजीव भवन में दोपहर 12 बजे यह बैठक होगी। नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर चर्चा होगी। कवासी लखमा की गिरफ्तारी मामले पर चर्चा होगी। जिला पंचायतों में ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर चर्चा संभव है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम साय आज कई बड़ी सौगातें देंगे। सीएम साय योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम साय डीडीओ में सुबह 11 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। कृषि मजदूरों को सरकार 10,000 रुपए सालाना देगी। सीएम साय जल प्रदाय योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। 270 करोड़ रुपए की 6 जल प्रदाय योजना। सीएम साय स्वच्छता दीदियों को सम्मानित भी करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होगा, जहां पर सम्मानित करेंगे। 353 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश पत्र भी सौंपे जाएंगे। सीएम साय अनुकंपा नियुक्ति पत्र, आदेश पत्र देंगे। नगरीय निकायों के अंतर्गत ये नियुक्तियां मिलेंगी। बिलासपुर में शादी के बाद पति ने 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से भगा दिया। पति ने पत्नी के मोबाइल पर भी 3 बार तलाक लिखकर मैसेज किया। इस मामले में पुलिस ने होटल व्यवसायी पति सहित 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। बता दें कि श्रीकांत वर्मा मार्ग में रहने वाली युवती का निकाह 15 दिसंबर 2019 को मुस्लिम रीति रिवाज से ईदगाह चौक में रहने वाले फहद अंसारी से हुआ था। फहद ईदगाह चौक में हैशटैग होटल का संचालन करता है।
पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज कम लाने का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया। कई बार कार खरीदने के बहाने उसके मायके से रुपए मंगवाए गए। इसके बाद भी ससुराल वालों की डिमांड बढ़ती चली गई। इतने नहीं, सास ससुर उसे चिमटे से भी जलाया है। महिला थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें जो है आरोपी पति के द्वारा जो है पत्नी को 3 तलाक जो है व्हाट्सएप में लिख करके अलग अलग समय पर भेजा गया था। 5 लोगों के खिलाफ हमने इसमें FIR किया है और प्रकरण की जांच की जा रही है।